अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। मैं रात को पानी पीने के लिए उठी तो भाई और भाभी के कमरे से आवाजें आ रही थीं। मैंने खिड़की से झांका तो भाई और भाभी इस वक्त अपने काम में मसरूफ थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मेरा भी अब दिल कर रहा था कि मैं भी अब किसी के साथ ऐसा खेल खेलूं। मैं अब अपने कमरे में वापस आ गई थी। यहाँ पर मेरा छोटा भाई सो रहा था। मैंने अब इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरे भाई की उम्र तकरीबन 13-14 साल थी। मेरी उम्र तकरीबन 22 साल हो चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पर जवान थी और मेरा दिल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। मैं अपने भाई के पास आ गई थी और हमारा बेड एक ही था। मैं अब इसके बेड पर सोने लगी और उसके बाद मैंने मोबाइल पर मूवी लगा दी। वो भी देखने लगी और उसके साथ मैंने छोटे भाई को भी जगा दिया। मैंने कहा, क्या तुम मूवी देखना चाहते हो? इसने कहा कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन जब मैं मूवी का सीन देख रही थी तो उसकी नजर पड़ी तो वो भी उठकर बैठ गया। वो कोई आम सी मूवी नहीं थी, बल्कि इस मूवी में बहुत अजीब से सीन थे। इन मूवीज को देखने के बाद मेरे भाई ने कहा कि आपने भी ये किया है। मैंने कहा, क्या तुमने इससे पहले कभी ऐसी मूवी नहीं देखी? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी भी ऐसी मूवी नहीं देखी। अब इस मूवी को देखने के बाद एक अजीब सी ताकत आ चुकी थी। वो भी अब उसे देखते हुए काफी हद तक तैयार हो चुका था। वो भी अब देखने के काबिल हो चुका था। मैंने कहा, क्या तुम भी ये सब कुछ खेलना चाहते हो? इसने कहा, हाँ, मैं भी चाहता हूं कि कोई मेरे साथ भी ऐसा खेले। अब ये खेल मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। मुझे पहले डर था, लेकिन अब इरफान मेरा साथ दे रहा था। इरफान मेरा छोटा भाई था। अब शायद ये मेरी पहली और एक खूबसूरत हुसैन रात थी। इरफान ने कहा कि आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगी। मैं भी डर रही थी। इरफान छोटा है, कहीं ये सब कुछ बता ना दे। लेकिन इरफान ने जब कहा कि आप ये सब कुछ किसी को नहीं बताएंगी, मैं इरफान से कह रही थी कि तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा भी दूंगी और तुम्हें अच्छा खिलाड़ी बना दूंगी, क्योंकि तुम्हें आगे इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं तो खुद इरफान की दीवानी हो चुकी थी। मुझे भी अब इससे मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि अब यहाँ और कोई भी नहीं था। हम अक्सर यहाँ अकेले होते थे। मेरे लिए तो अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। कुछ देर के बाद हम लोगों ने जैसे जैसे मूवी में मुख्तलिफ किस्म का खेल दिखाया जा रहा था, हम उसी तरह अपना खेल शुरू कर चुके थे। मैं तो इरफान को बच्चा समझती थी। मुझे नहीं लगता था कि इरफान मेरे सामने टुक पाएगा। लेकिन इरफान ने जैसे खेलना शुरू किया और इरफान को मैंने जिस तरह बताया तो वो बिल्कुल इसी तरह खेल रहा था। मुझे भी अब इसमें काफी अच्छा लग रहा था। मैंने इरफान से पूछा, कहीं पर भी तुम्हें किसी किस्म की परेशानी हो तो ये खेल छोड़ देना। मैं नहीं चाहती थी कि उसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो। इरफान ने कहा कि नहीं, मुझे अब इस काम में काफी अच्छा लग रहा है। कुछ देर के बाद हम काफी हद तक ये खेल मुकम्मल कर चुके थे। मैंने जैसे भाभी और भाई को देखा था, अब हम भी बिल्कुल इसी तरह से खेल पा रहे थे। कुछ देर के बाद इरफान ने कहा कि मैं थक चुका हूं। मैंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अब मैं तुम्हारी जगह पर खेलूंगी। इरफान ने कहा कि ठीक है। इरफान ने इसके बाद अब सब कुछ मुझे करने के लिए कह दिया कि अब आप अगले सीन को दोहराएं। इसके बाद जैसे जैसे इरफान खेल रहा था, अब इसके बाद मैं इसी तरह खेल रही थी। इरफान को काफी अच्छा लग रहा था। इरफान बहुत ही ज्यादा खुश था। इरफान भी शायद यही सब कुछ चाहता था। इसके बाद इरफान और मैं मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ खुश थे। इरफान और मेरा खेल मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर के बाद इरफान को भी मैंने कहा कि जाकर फ्रेश हो जाओ, जो इरफान भी फ्रेश होकर सो गया। सुबह जब उठे तो इरफान मेरे बारे में कुछ अजीब सा सोच रहा था। जब मेरी तरफ देखता तो मुस्कुरा देता। मैंने इरफान को समझाया कि ऐसा मत देखा करो। इरफान को मेरी आदत सी होने लगी थी।
मुझे भी अब इस बात का डर लगने लगा था कि इरफान ने अगर सबके सामने ऐसी बात करना शुरू कर दी तो सच में बहुत परेशानी होगी। इसलिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैं डरती दमकती थी। ऐसा मत सोचा करो। जो गलती हुई थी हो गई। मैंने तौबा कर ली है। तुम भी तौबा कर लो और आइंदा कभी भी इस बारे में मत सोचना। इसके बाद कभी भी मैं उसके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाया। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। इसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं वहां से चली गई।